खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जिद में जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जिद में जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से जो होकर राहों का मेरी उजाले है तू। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाले है तू। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। थैंक यू। कुछ सा इस जहां में और कोई
पर ही तो मुझको चला, वरदे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको दो प्रभु जुल्म से तेरे इच्छा पर ही तो मुझको चला, वरदे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। चलता मेरे हूँ तेरी राहों पर सदा, बन के रह पर मेरा तो चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरे भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में सीधा। चलता मेरे हूँ तेरी राहों पर सदा, बन के रह पर मेरे तू चलने संग खुदा। तुझ पर ही बना मेरी रहे भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में सीधा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। Devotion of the portion that we are in continuous study. और जो भाग हम लोग अध्ययन करते आ रहा है उसी की ओर हम लोग जाएंगे। Chapter 4 is where we are standing and coming to the consummation of that chapter. और इस अध्याय 4 जो है इसका शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। As the apostles were being brought before the Sanhedrin in Jerusalem and interrogated, और महासभा के सामने जो है हमारा प्रेरित लोगों को सामना करना पड़ा है वो तो हम लोग देख चुके हैं। they have been rebuked strictly that they should not speak anymore in the name of Jesus of Nazareth in the city of Jerusalem. यीशु नासरी के नाम पर और कोई प्रकार का प्रचार नहीं करने के लिए उनको काफी वो लोग मना करके छोड़े हैं। Retortion of Peter against the order of the Sanhedrin, especially the high priest, the chair of the Sanhedrin, the law court, that he said that it is you judge yourself whether it is good or it is best that we should fear men rather than God. और उस समय पर उन लोगों का कहना यह था कि और ये जो है वो लोगों का जो न्यायालय है उससे बढ़कर के जो हमें परमेश्वर को जो भय रखना चाहिए उनके बातों को मानना चाहिए वो लोग जवाब दिए है। What we have seen with our own eyes and heard of our ears and have experienced in our life that we cannot hold but to speak out. और वो लोग का कहना यह था कि वो लोग अपने जीवन में जो अपने आंखों से देखे हैं और वो लोग अपने जीवन में अनुभव किए हैं उन बातों को चुप करके रखना उनके लिए असंभव था। I understand that it must be the spirit of every born again believer, especially the servants of God who are in the kingdom service. और परमेश्वर के राज्य के सेवा में
जो लोग जो है नया जन्म पाए हैं उनके सबके जीवन में जो पवित्र आत्मा वास करते हैं। Some of our people are very much frightened when they are asked to go into the outer field. और उसी कारण से वो लोग जो है जो परमेश्वर का सेवा के लिए जो निकलते हैं उस समय पर उनके पास वही जो है हिम्मत भी रहता है। Jesus said that so long the church of Jesus Christ will continue to be in the on the earth, that there will be persecutions against the church. और यीशु मसीह ने खुद बताया है कि ये संसार में तुम जब रहते हैं तो तुम्हें जो है सताव होगा ही है। The work of evangelism is not a comfort stone. और यीशु मसीह का सुसमाचार का जो प्रचार करना एक सुखदायक एक चीज नहीं है। One or the other way, every time that we are confronting problems into our ministry. और हमारे सेवकाई में कई बार इससे समस्याओं को हमें सामना करना पड़ेगा। But God has promised us that the gates of hate shall not prevail over it. और लेकिन परमेश्वर ने हमें वादा किया है कि उनका अनुग्रह हमारे जीवन में होते रहेंगे। We have received that holy courage from the risen Lord Jesus Christ, that none shall stop us doing the commission that the Lord has bestowed on us. और हमारा परमेश्वर जो पुनरुत्थित प्रभु ने हमारे ऊपर जो सेवा को सौंपा है उसी को रोकने वाला कोई और ताकत नहीं है। At the rebuke of the Sanhedrin, that here the church was calling on the name of Jesus from chapter 4 verse 23 to 31. और 4 अध्याय का 23 से लेकर के 31 तक पद में ये जो है महासभा उनके जो प्रेरित लोग जो बातें बताए तो उसके प्रतिरोध कर रहे थे, उसके आगे की और बातें हम देखते हैं। The greatest concentration of power in Jerusalem in those days, that was a prayer meeting that was held against followed by the trials of the apostles. और उन दिनों में यरूशलेम में जो है एक अच्छा जो है विश्वासियों की एक प्रार्थना का जो सभा होती थी। This is one of the truly great prayers recorded in the Bible, and it is a good example for us to follow. और बाइबल में इन बातों का उल्लेख किया है, ये काफी प्रार्थना के लिए एक अच्छा उदाहरण के तौर पर भी हमें देख सकते हैं। Today people are not very much interested in prayer meetings. और आज के लोग जो है प्रार्थना सभा में उतना रुचि नहीं रखता है। Like in our place, that some of the many big churches of our places, that if a prayer meeting is announced, and hardly a church is having 400 members, 20 or 15 people would gather for spending time in prayer. और हो सकता है कोई कलीसिया में यदि सैकड़ों लोगों का होगा, फिर भी जो है प्रार्थना का सभा के लिए जो बुलाए जाएंगे तो मुश्किल से वहां पर 20 संख्या का लोग ही इकट्ठा होते हैं। I have compared the brethren with the Pentecostal people. जब मैं ब्रदरन लोगों को पेंटिकोस्टल लोगों के साथ तुलना करना चाहते हैं, If the Pentecostal people announce for a particular subject to be remembered in prayer, that the whole congregation will gather and ask much the time that they will spend in prayer. और उन लोगों को किसी एक खास प्रार्थना का कार्य के लिए जो बुलाए जाएंगे, वो लोग जितने संख्या के लोग जो है इकट्ठा होते हैं उतना संख्या के लोग उस समय में जरूर एकत्रित हो जाता है। In prayer they are not found fatigued. और उन लोगों को प्रार्थना के लिए कभी रुकता नहीं है। Bible says, pray always और, without ceasing. और बाइबल भी बताते हैं कि बिना रुके प्रार्थना करते रहो। Here we see 9 different examples of the prayer pattern which the apostles held, the church held in Jerusalem against the trials of the apostles. और जब सताव उनके जीवन में आते समय में वो लोग जो प्रार्थना किया उसका 9 प्रकार का नमूनाओं को हम लोग देखते हैं। To begin with, this was a prayer which was born out of the out of the witness and service for the Lord. Peter and John had held. और परमेश्वर जो है उनको दिया हुआ उस हिम्मत के साथ वो लोग अपने सेवा में प्रार्थना के साथ आगे बढ़ा है। See, too often the believers gather in these days for prayer meeting as a concert. और आजकल भी जो लोग जो है प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, उनका एक विचार करके आते हैं। If it is a music festival, then music fest that everyone will come. यदि कोई संगीत सभा रखते हैं तो सारा लोग जो है एकत्रित हो जाता है। If it is a Bible study class, then 20% of the people of the congregation would come. यदि बाइबल अध्ययन का कोई कार्यक्रम रखे तो उसी में 20% का लोग आते हैं। And prayer meeting, even 2% would not gather. और यहाँ प्रार्थना सभा में तो 2 लोग भी जाना मुश्किल रहता है। What a poor prayer method or a modus operandi for prayers we have this day.
और इन दिनों में हमारे सामने कितना एक जो है एक कितना दुखजनक एक प्रार्थना का जो सभा होता है। In those days, the apostles as well as the early saints have been able to stand in front of the difficult situations of life, even in the evangelization, that they had the power of prayer with them. और उन दिनों में जो प्रेरित लोगों के जीवन में कोई भी सदाओं को सामने करने के समय में भी उन लोगों को जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी खड़ा होने के लिए उनको हिम्मत प्रदान करने वाला उनका प्रार्थना का जीवन था। I have a book in my library collection which is written by E.M. Bounds. और E.M. बॉक्स नामक एक प्रभु का दास लिखा हुआ एक किताब मेरा लाइब्रेरी में है। The title of the book is The Mighty Prevailing Prayer, which I have translated into Malayalam. और उस जो प्रार्थना जो ताकतवर प्रार्थना के बारे में वो किताब में लिखा है उसको मलयालम में मैं अनुवाद भी किया है। In that book, that prayer warrior is presenting so many examples and methods for the prayers of the saints of New Testament Church. और नया नियम में जो भी संत जन जो प्रार्थना किया है कई उदाहरण को उसी किताब में उल्लेख किया हुआ है। One chapter heading is entitled The Wrestling with God in Prayer. Wrestling with God in Prayer. और परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध करने के बारे में एक चैप्टर में लिखा हुआ है। That takes our attention back to the experience of the life of Jacob at the brook called Jabbok. और याकूब जो है यब्बोक में जो है परमेश्वर के साथ जो युद्ध किया प्रार्थना किया उसके बारे में उसमें After 20 years of great interval that Jacob and his wives and his concubines along with his children and lot of his wealth that they procured from the land of Laban, that he came across the brook called Jabbok. और लाबान के साथ 20 साल तक जीने के बाद याकूब जो है यब्बोक जो नदी में परमेश्वर के साथ मुलाकात हुआ उसके बारे में उधर लिखा है। The whole night we see Jacob was wrestling with the angel of God. और परमेश्वर का दूत के साथ सारी रात उसने युद्ध किया हुआ करके हम लोग पढ़ते हैं। Just imagine in your mind the one man, a mortal man, is wrestling with a mighty angel of God. और अब ये कर मान लीजिए एक जो है परमेश्वर का दूत के साथ एक मनुष्य का जो है युद्ध हम वहां देखते हैं। Jacob did not leave the angel for he wanted the blessings in that particular moment. और याकूब उस दूत को छोड़ना नहीं चाहा जब तक उनको आशीष नहीं मिले तब तक उनको छोड़ने के लिए वो नहीं चाहा। As the dawn was about to break out, और वो उनको बिना छोड़ते वो जाने नहीं देते हैं। the angel was begging to Jacob, saying, "Leave me, that the morning is about to break up." और जो सुबह भोर उठते समय पर वो दूत ने कहा कि अभी मुझे छोड़ दो करके बोलते हैं। But the wrestling Jacob said the angel that unless you bless me, that I will not leave you. और लेकिन ये याकूब जो है युद्ध करके बोल रहे जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दोगे तब तक तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। This must be the goal and concern of every prayer. और सारे प्रार्थना का एक लक्ष्य वही होना है, यही हम देखते हैं। As believers, we have to wrestle with God in prayer. और विश्वासी जो हम लोग भी जो है प्रभु के प्रार्थना में जो युद्ध करना का जरूरी है। The purpose of the wrestling with the angel of God is to have the blessings, special blessings from the hands of God. और ये प्रार्थना युद्ध का लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर से हम आशीषों को प्राप्त करें। See, in the Christian witness, if we want to progress with the prosperity, we need the power of God through prayer. और हम यदि मसीह जीवन में जो उन्नति पाना चाहेंगे तो हम प्रार्थना के साथ जो है लड़ना है, परमेश्वर के साथ हमें प्रार्थना करना है। So that was a prayer that was born out of the witness and service for the Lord by Peter and John. और यहाँ पर ये यूहन्ना और जो है पत्रस जो भी गवाह प्रभु के उनसे हुआ है उसके बारे में लोग प्रार्थना में आगे बढ़ रहा है। Secondly, दूसरी बात it was a united prayer. ये जो है ये एकता के प्रार्थना था, एकत्रित They unitedly lifted up their voice to God. और वो लोग एकजुट होकर के वो जो है प्रार्थना कर रहे थे। Very special mention is made there that with one accord of mind. और एक मन होकर के ऐसे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। One of the characteristics of the prayers that have been held by the days of the saints of the days of apostle, that they united in prayer with one accord of mind.
और प्रेरितों का जो समयों में वो लोग प्रार्थना के लिए जो एकत्रित होते थे, वो लोग एक मन होकर के, एक चित्त होकर के वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आया। Today we have prayers and prayer meetings, आज भी हम लोगों को प्रार्थना का सभाएं होती है, but seldom we have the one accord of mind. और मुश्किल से है हमारे पास जो है एक मन होकर के प्रार्थना कर पाते हैं, वो होता ही नहीं। No one believer is in total unity each other. और कोई भाई को विश्वासी को एक दूसरे के साथ एकता में रह नहीं पाता है। See, that is very essential for prayer. और प्रार्थना में ये एकता होने, एक मन होने, एक चित्त होना काफी When जरूरी है। the believers in the church at Jerusalem, they united with one accord of mind, God answered their prayer. ये यरूशलेम की ये जो है मंडली है, वो लोग एक चित्त होकर के परमेश्वर से जो प्रार्थना कर रहा था। The unity in prayer is the second essentiality as we meditate upon the method of prayer. और प्रार्थना का जो रीति के बारे में देखते हैं तो एक चित्त होकर के प्रार्थना करना जरूरी है। The people were of one heart and one mind. और उन समय में लोगों का जो मन एक चित्त था, एक मन होकर के वो लोग प्रार्थना कर रहा था। When they had one heart and one mind and the prayers were uttered with one accord, that God answered their prayers. एक मन होकर के, एक चित्त होकर के वो जो प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनका प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। See, division in the church always actually hinders the prayer and robs the church of its power. और कलीसिया में जब फूट है तो फूट होने के कारण जो है कलीसिया में उस प्रार्थना को रोकने का कारण हो जाता है। We should be very careful not to make dissension in the church. और कलीसिया में कोई प्रकार का भिन्नताओं को नहीं लाए, काफी हम ध्यान रखने की बात है। When the dissension, the seed of dissension is sown in the church is actually, rising with the friction and finally resulted in faction. और यदि कलीसिया में ऐसे कोई प्रकार का जो फूट जो होता है तो वो जो है कलीसिया में जो टूटने का कारण हो सकता है। Such a dissended hearts, the prayers cannot be with one accord of mind. और कोई प्रकार का ऐसा जो हृदय के साथ हम प्रार्थना ना करें जो कपट हो। So united prayers always answered. और जब एकत्रित होकर के, एक चित्त होकर के प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उस प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। Though it is not written as a prayer with the word that we see in the book of Joshua, as the people of God and the priest of God, they rounded about the city wall of Jericho, we see that it was crumbled down. और हम यहोशू की किताब में भी देखते हैं, वहां पर परमेश्वर का जन जो है यरूशलेम की, यरीहो की जो दीवार पर जो है वो लोग चलते हुए जो प्रार्थना किया, वो दीवार गिरने का कारण बना। In unity there is strength. और जहां पर एकता हो वहां पर ताकत है। Disunity always results in weakness. और वो एकता जो है हमें हमेशा हारने से बचाते हैं। Especially in this particular political situation in our country, आज का हमारा देश का उस राजनीति का समय में it is essential for every believers to stand united for the same conviction and for the same commitment, begging for the power of God that should be given to our life. और हमारा जीवन में हम सब जो है एकत्रित हो करके हमारे देश के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु का उस सामर्थ्य हमें पाने के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। The third characteristics of their prayer. और तीसरी जो है प्रार्थना की विशेषता यह है, Their praying was based solely on the word of God. और उनका प्रार्थना जो है परमेश्वर के वचन से निर्भर था। See, when the prayers are offered in accordance with the word of God, that God cannot hold but to answer those prayers. और परमेश्वर के वचन के अनुसार का प्रार्थनाओं को परमेश्वर जो उत्तर नहीं दे सकते, परमेश्वर जरूर उत्तर देगा। Our attention is now traced back to what Elijah did at the Mount of Carmel in 2 Kings. और दूसरा राजा की किताब में एलिया ने जो है जो करमेल पर्वत में जो प्रार्थना किया उसके बारे में देख सकते When हैं। he had gathered all the 450 prophets of Baal on the Mount Carmel, and he asked them to offer a sacrifice to their god Baal, so that he should see that he answers to them for their sacrifice and prayer. और उन्होंने वहां पर जाकर के
करमेल पर्वत में एलिया ने जाकर कहते हैं, उनको बाल के 450 जो भविष्यवक्ताओं से उन्होंने चैलेंज करके जो प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। The prophets of the Baal, they built the altar and brought the animal, peeled it, and then cut it into pieces and laid it on the altar. And till the time noon, that means till 3 o'clock in the afternoon, that they were praying, crying, and making sounds and voices and beating each other, wounding each other. But still, the god Baal had not answered them. और वहां पर हम लोग देखते हैं उनका 450 जो भविष्य देखता लोग जो है, वो लगभग दोपहर का 3 बजे का समय था। वो लोग बेलीवेदी में सब कुछ रह करके बहुत वो लोग चिल्ला चिल्ला करके जो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उनका जो 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 परमेश्वर है, जो बाल है, वो उनको उत्तर नहीं देते हुए देखते हैं। They had unity, but it was a false unity. वो उनके पास में जो एकता था, लेकिन वो एकता एक गलत एकता था। They had an altar, but that was not in accordance with the word of God. और उनके पास भी जो बेलीवेदी था, लेकिन वो बेलीवेदी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं था। They offered the sacrifice, but sacrifice had no base from the word of God. और वो भी जो है बलि देने जा रहा था, लेकिन वो बलि देना भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं था। Now we read the altar which was made up by Elijah the prophet. और फिर हम एलिजा के बारे में देखते हैं, उन्होंने एक जो है बलिवेदी बनाया था। He picked up 12 stones according to the number of the tribe of Israel and built an altar. और उन्होंने जो इस्राएल के गोत्र का 12 संख्या का जो गोत्र है, उस गोत्र के अनुसार का जो उसने पत्थर को उठाया, उसने बलिवेदी को बनाया। He built the altar exactly with the 12 stones in correlation to the number of the tribe of Israel. और उसने ऐसा जो 12 को चुना, इसलिए चुना है कि इस्राएल का उस गोत्र का संख्या के अनुसार का जो 12 पत्थर को उठाया, उस पत्थर से उन्होंने एक बलिवेदी को तैयार किया। Number the 12 stones represent the tribes of Israel. At the same time, it resembles their unity. और ये 12 जो है पत्र है, ये 12 पत्र इस्राएल के 12 गोत्र को दर्शाता है। इतना ही नहीं, ये 12 पत्र जो है उनका एकता को भी दर्शाते हैं। And then he watered all the four side of the altar, making the pavement there. और उन्होंने उस बलिवेदी पर पूरा पानी को डाल दिया है चारों तरफ। Then he brought the animal and peeled it and cut it into pieces and laid it on the firewood. And then he lifted his hands up to heaven, unto heaven, and God answered the sacrifice by bringing fire down from heaven. और उस समय पर उन्होंने पानी सब डालने के बाद जानवरों को भी काटिंग करके रखा है। उसके बाद उसने अपने आंखों को स्वर्ग की ओर उठाया और प्रार्थना किया, और परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं को सुना है। Everything Elijah done was perfectly in conformity to the word of God. और एलिया ने जो भी वहां पर किया है, वो सब कुछ जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार ही किया है। When we are praying in accordance with the word of God, that God is compelled to answer our prayers. जब हम हमारा प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार जब करेंगे, तो जरूर उस प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने उत्तर देगा। In his word, that God tells us that what we need to do. और उनके वचन में ये भी कहा गया कि हमें क्या करना है। A true prayer is not telling God what to do, rather, but asking God to do his will in us and through us. और एक सही प्रार्थना वो होता है कि परमेश्वर से हम ये नहीं कर रहे कि परमेश्वर आपको जो करना है, बल्कि परमेश्वर से हम ये कर रहे, परमेश्वर जो करना चाहते वही हमारे जीवन में करे। I have heard some people praying just like commanding to God. और हम ऐसे सुना है कि कुछ लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं कि वो लोग परमेश्वर को कुछ आदेश दे रहा है। And they simply pray, the Lord, tonight you must do this and this, that. और वो लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं कि आज रात परमेश्वर आप यही कार्य करना होगा। It is not commanding God to do something to answer our prayers, but we are praying
the asking God to do His will in and through our life. और हमें परमेश्वर को कुछ आदेश नहीं देना है कि ये कार्य करना है करके, बल्कि परमेश्वर जो कार्य हमारे जीवन में चाहते हैं वो उनका इच्छा, उनके इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करना है। That is what they prayed. वही बात है जो प्रार्थना में हमें करना है। And fourthly, अभी चौथी बात जो है, they did not pray to have their circumstances changed. वो जो अपने परिस्थितियों के अनुसार नहीं प्रार्थना कर रहे थे। Many a times you and I have a problem with our prayer to bringing it to failure. और हमारे जीवन में कई ऐसा प्रार्थना जो है पराजय होने का कारण भी वही है। When difficult situations comes to our life, come across our life, that we are praying to God that it may be removed from us. और कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा परेशानियां आते हैं तो हम ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हैं ये परेशानियां हमारे जीवन से निकल जाए। We are prone to pray, Lord, please deliver us from this circumstance. और हमें ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, इस परिस्थिति में जीने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे। Please remove this enmity from me, O Lord, we pray. और हम इस ये जो परेशानियां जो हुआ उससे रिमूव हमें निकलने हैं, उसके बारे में प्रार्थना करें। And even we may not hesitate to pray that, Lord, please don't let me walk through the valley of the shadow of death, which I don't want. और ये भी हम प्रार्थना नहीं करना है कि जो मृत्यु की तराई की ओर प्रभु मुझे आप मत ले जाइए, मुझे उस पर नहीं चलना है, ऐसे भी हमें प्रार्थना नहीं करना है। How should we be praying to God? और हमें किस प्रकार प्रार्थना करना है? Not asking God not to let us walk through the valley of the shadow of death. और हमें ऐसे प्रार्थना नहीं करे कि प्रभु हमें इस मृत्यु की उस तराई की ओर ना ले चल। Ask God, His presence may be abiding with us or accompany us as we pass through this difficult situation. और हम इस मुसीबत की घड़ियों से चलने समय पर प्रभु आप मेरे संग रहे, आपका उपस्थिति मेरे संग हो, उस प्रकार हम प्रार्थना करें। When we are facing terrible situations of life, जब कुछ ऐसे भयानक जो बातें हमारे जीवन में हम सामना करना पड़ता है, don't pray the awkward situations or ill situations or circumstances may be removed from us. और हम कभी ऐसा प्रार्थना करें कि ये भयानक जो बातें हमारे जीवन से दूर हो जाए, ऐसे करके हम प्रार्थना ना A करें। Christian believer is not always been laid on a comfortable zone. और एक मसीह जो विश्वासी जो है कभी भी एक अच्छा सुखप्रद एक जगह पर नहीं होंगे। When such circumstances comes to our life, जब ऐसे कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में जब आते हैं, don't pray that your enemies may be done away. और ऐसे प्रार्थना करें कि आपका दुश्मन सब जो है चले जाए। Rather, you ask God to empower them to make the best use of their circumstances. और ऐसे प्रभु से हमें प्रार्थना करें कि उनका उस परिस्थितियों को जो है पकड़ कर रखने के लिए जो प्रार्थना करें, And to accomplish what He had already determined by it. और उन्होंने जो कार्यों को उनका जीवन में करने के लिए जो किया है उसको पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। In 1 Chronicles chapter 20, और पहला इतिहास अध्याय 20 में we have a beautiful story of how God answers the prayers of the hearts of the innocent. और किस प्रकार परमेश्वर जो है शुद्ध मन वालों को प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। Jehoshaphat was a righteous king who ruled the history of Israel. और यहोशाफात एक सही जो राजा था, उन्होंने इस्राएल में राज्य किए हैं। He was the man who reinstated the law of Moses into the temple of God. और उसने जिस प्रकार जो मूसा ने जो व्यवस्था किया तो उसी प्रकार का कार्यों को उन्होंने अपना जो मंदिर में किए हैं। He invoked the hearts of the people toward the Almighty God. और उन्होंने परमेश्वर की सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लोगों का मन को डाला है, मन को मोड़ा है। He sanctified the temple and reinstated the worship in order. और उन्होंने उस मंदिर को फिर जो निर्माण किया है उसी पर उसने जो है परमेश्वर का जो आराधनाओं को शुरू किया है। As he continued his life in a peaceable situation, उन्होंने अपने जीवन में सारी बातों बहुत शांति के साथ कर रहे थे। 3 kings, Amorites, Moabites, and Meunites, together they came to attack this innocent man. और यही व्यक्ति के सामने जो है
जो तीन ऐसे दुश्मन लोग, मोवाबिय लोग और अमोनिय लोग और जो लोग उनके खिलाफ में आया है। Amorites and Moabites are the born enemies of God's people. और ये मोवाबिय लोग और अमोनी लोग जो है वो परमेश्वर का लोगों के लिए शुरू से जो है दुश्मन करने के लिए They, ही जन्म लिए they, हुए लोग हैं। they took these Maonites also along with them and came to attack the righteous man Jehoshaphat and the people of Israel. और इसराइल के लोग और यहोशापात के खिलाफ में वो मोवाबी लोग और अमोनी लोग मिलकर के जो युद्ध करने आया। When three kings with their strong military approached to attack the king, what he did is very fantastic. और ये तीनों राजा जो है जो दुश्मन बन करके यहोशापात के सामने आया है, तो वहां पर परमेश्वर ने बहुत बड़े कार्य उनके लिए किया है। He called on the musicians of the temple. और उस समय पर वहां का सारे गीत गाने वाले लोगों को उन्होंने बुलाया। He went into the temple, changing his dress into white robe, and went into the temple and began to pray. और उन्होंने उस मंदिर में प्रवेश करके जो उजला जो कपड़े से पहन करके वहां पर उन्होंने गीत गाने लगा। See, usually when one or two neighboring countries are planning to attack our country, what we do, that our responsible men, the political men, the leaders, the prime minister, the president, and the military army and the navy together, they will make themselves ready to fight them back. और जब हमारे देश की और यदि दुश्मन के लोग आक्रमण करने के लिए आते हैं, तो हमारा जो है यहाँ का राजनीति के नेता लोग और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आदि लोग, जो नेवी आर्मी और सेना के लोग सब मिलकर के जो वो लोग उसके खिलाफ में जो योजना बनाएंगे आक्रमण करने के लिए, वो लोग तैयार हो जाते हैं। But King Jehoshaphat did not make any order to the military. और लेकिन यहाँ पर ये यहोशापात राजा जो है ऐसे कोई भी प्रकार का जो आदेश अपने सेनाओं को नहीं दिया है उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए, Or he took any weapon in his hand. और उन्होंने कोई हथियार भी अपने हाथों में नहीं लिया। On the contrary, he went into the temple of God and began to pray. और लेकिन उन्होंने परमेश्वर का मंदिर में जाकर के जो है प्रार्थना करने लगा। In the prayer, that first of all, he gave thanks to the Almighty God for his sustaining power. और उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए सबसे प्रथम उन्होंने प्रार्थना किया है कि मुझे इस प्रकार खड़ा होने के लिए प्रभु जो आपने जो सामर्थ्य दिया उसके लिए धन्यवाद दिया। When he began to pray, जब उन्होंने प्रार्थना करने के लिए शुरू किया, God told him, pardon? God said him, परमेश्वर उनको कहा है, in this battle you have nothing to do with. और इसी युद्ध में तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। I will fight for you. और आपके लिए मैं उनके खिलाफ में लड़ूंगा। I will fight for you. और तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा। Jehoshaphat believed it. और यहोशापात उस बात को विश्वास किया। Peacefully he came back to his palace. और उन्होंने बहुत शांति के साथ अपना जो राजमहल की ओर लौट के आया। He had a sound sleep. और उन्हें काफी अच्छा से जो सोया। The soldiers of the enemies were round about the country to attack the land. और उस देश को आक्रमण करने के लिए जो दुश्मन लोग आकर के पूरा घूमने लगा। But God confounded the mind of these three people. और उनके जो है खते में परमेश्वर ने कुछ कार्यों को किया है। The people, the three kings who together they came to attack the nation of Israel, now begin to fight each other, the Amorites and Moabites. और ये तीन दुश्मन लोग इस्राएल जो परमेश्वर के लोगों को ऊपर आक्रमण करने के लिए आया, लेकिन आपस में वे लोग मोवाबी और अमोनियर के बीच में आपस में वो लोग लड़ने लगा। Now the Amorites and Moabites, they turned against the Meunites whom they brought to attack the people of God. और अमोनियर और मोवाबियर मिलकर के और दूसरे को जो है वो लोग जो है युद्ध करने लगा। And none of them were left off. Everybody was finished. और वहां से कोई बचा नहीं है, सब लोग वहां पर खत्म होते हुए हम देखते हैं। And later we read that the Amorites and Moabites, they fought each other. और फिर हम देखते हैं कि अमोनियर और मोवाबियर वो दोनों के बीच में भी लड़ाई, Everyone was killed. और सब ने वहां पर जो है खत्म होते गया। The fourth day, Jehoshaphat, when he went into the court, और जब चौथा दिन जो है यहोशापात अपना महल में गया,
he found none of them alive. और वहां पर कोई वहां जिंदा उसने नहीं देखा, And he got a lot of plunder from the city. और वहां पर पूरा जो है बहुत चकित हुआ उस शहर पूरा, He didn't take any weapon in his hand. और उन्होंने अपने हाथ में कोई हथियार को लिया नहीं, Simply prayed in the name of Jehovah, who will fight for his people against their enemies. और यहोवा के नाम पर उसने जो प्रार्थना किया और उनके लोगों के लिए परमेश्वर खुद जो लड़ाई किया। Jehoshaphat did not pray that the circumstances might have been changed. और यहोशाफात उस परिस्थितियों को परिवर्तित होने के लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, Rather, he prayed for the intervention of God in this particular situation to safeguard his people. बल्कि उसने उसी परिस्थिति में परमेश्वर जो कार्य करने के लिए उन्होंने उस परिस्थिति होकर के चलने के लिए प्रार्थना किया है। So this is what we have to do with our prayer. और यही कार्य हमारा भी जीवन में प्रार्थना में करना है। Never cuts our enemies. और कभी भी हम जो है दुश्मन को काटने के लिए प्रार्थना Never try to retaliate our antagonist. और हमें विरोध करने वालों खत्म होने के लिए हमने प्रार्थना करें। You pray not to change the circumstances, but God might intervene to the situation. और कभी हम ऐसे प्रार्थना करें, ये परिस्थिति हटने के लिए प्रार्थना नहीं करें, बल्कि इस परिस्थिति में परमेश्वर कार्य करने के लिए प्रार्थना करें। God knows what's the best in our life. और परमेश्वर ये जानते हैं हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है। Now, number 5. अभी पांचवा बात जो है, Do not pray for easy lives. और हम कभी एक आसानी जीवनी के लिए प्रार्थना ना करें। Some people are praying for an easy life. और कुछ लोग ऐसा प्रार्थना करें, मुझे एक आसान जीवन चाहिए, Lord, give us the money which we needed, और प्रभु मुझे जो पैसा चाहिए उसके लिए प्रार्थना करें, the house for our dwelling, और हमारे लिए एक जो घर चाहिए उसके लिए, a four-wheeler for our riding. और चार पहिया गाड़ी चाहिए जो है These all traveling are करने। needful to, these all are our needs. I don't deny it. और ये सारे हमारे आवश्यकता है, ये बात तो हम इनकार नहीं कर रहा But है। none of these are our primary needs. और ये कोई भी जो है हमारे जीवन का प्राथमिक जो है आवश्यकता नहीं है, Those are secondary needs of life. वो सब जो है हमारे जीवन का दूसरी जो आवश्यकताएं हैं। Primary need is to trust the Lord who is able to provide for our various needs. और हमारे प्राथमिकता आवश्यकता यह है कि हमारे भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर जो सामर्थ्य उस पर चलने के लिए प्रार्थना करें। Do not pray for easy life. और हम कभी आसानी एक जीवन के लिए प्रार्थना ना करें। We see the 4 places wherein God trained up Elijah the prophet for his blessed ministry. और एलिजा को परमेश्वर ने जो है उनका आशीषित सेवकाई के लिए जो है उनको इस्तेमाल किया है। The first one was at Gilead. और जो है पहला जो Gilead is a place east of Jordan, the river Jordan. It's a place full of rock and stones. और यर्दन नदी के पूर्व की जो जगह वहां पर पूरा जो है चट्टान की इलाका है, Where God trained him as a rocky man. और वहां पर परमेश्वर उनको एक पत्थरी प्रकार के एक मनुष्य जैसे बना रहा है। Then God said him that I send you to Cherith. और वहां से उनको चरित की ओर जाने के लिए परमेश्वर, Formerly he had not visited that place. और उस जगह की ओर उसने कभी नहीं गया है। What else may befall him there? He didn't know the time that God told him to go to Cherith. और उस जगह की ओर जाने का समय और कब है करके परमेश्वर उनको बताए नहीं। He simply went on to the place. और उनको उस जगह की ओर जाने के लिए निर्देश दिया है। God said to him that there I have commanded the ravens to feed thee with bread and meat. और वहां की ओर तुम्हें जाना है, वहां जाते समय पर तुम्हें जो है कौवा से जो है मीट और रोटी खिलाने की बात जो है नहीं कहा। There you will have to drink the water from the brook. और उसी नाली से जो पानी देने की बात। So that has not been an easy way of going. और ये उतना आसान नहीं है उसके रीति की ओर उस प्रकार जाना। See, always we should never pray for an easy life. और कभी भी हम ऐसे एक आसानी जीवन के लिए प्रार्थना ना करें। There is a renowned church historian whose name is Phillips Brooks. और फिलिप्स ग्रुप्स करके एक व्यक्ति की कहानी सुने हैं। And he has spoken, pray to God that you should be stronger men and women. और
प्रभु से प्रार्थना करें कि आप जो है एक सामर्थ्य वाला जो है आदमी बनने के लिए। Prayer for powers equal to your task. और ऐसे जो टास्क हमारे जीवन में जो कार्य करने हैं उसी ताकत पाने के लिए प्रार्थना करें। That is the way the early Christians prayed for. वही कार्य जो प्रथम जो कलीसिया के जो है मसीह लोग ने किया, And that's the way that the Christians of this day should pray to God. और वही कार्य उन दिनों का जो है मसीह लोग जो परमेश्वर से प्रार्थना किया। Whatever may be the situations of life, जो कुछ भी परिस्थितियां जो जीवन में सामना करना पड़े, pray to God that He should grant us the power that we should remain strong men and women. और हम उन परिस्थितियों में एक सामर्थ्य वाला जो व्यक्ति बनकर के आगे बढ़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। Now number 6. अभी छठा जो बात है, The sixth characteristics of their prayer. और प्रार्थना का जो है छठा जो विशेषता बात, They address God as a sovereign Lord. और परमेश्वर जो है परमाधिकार का परमेश्वर है। Sovereign God means the God who is in control of all things. और परमेश्वर जो सब कुछ जो है उनका अधीनता में है। See, actually, the English equivalent to the word which is used there is despote. Despote. और अंग्रेजी में डेस्पोटिक नामक एक शब्द है इस्तेमाल किया। Despot means a person who is using his absolute power to rule over his people. और डेस्पोटिक उस शब्द का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो है पूरा अधिकार के साथ राज्य करने का जो है सर्व अधिकार हो। In prayer, we have to first of all be acknowledged that our God is a sovereign God to whom that we are offering our prayers. और हम जिनसे प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना परमाधिकार परमेश्वर के सर्वाधिकार उनमें है, वो बातें हमें विश्वास करते हुए प्रार्थना करना है। The sovereign God is our despot. और वही जो परमेश्वर है हमारा जो डेस्पोट, He is in control of everything. और उन्होंने सारे चीजों को नियंत्रण में रखने वाला When परमेश्वर। God is in control of everything, that we need not to fret up. और परमेश्वर सब कुछ का जो है नियंत्रण रखने वाला है तो हमें डरने का आवश्यकता नहीं है। They prayed to the sovereign God. At the same time, they also approached him as their creator. और परमाधिकार परमेश्वर से वो प्रार्थना करते समय पर ये भी वो लोग अंगीकार करते हैं कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। They acknowledge God as the Lord of heaven and the earth. और वो ये भी अंगीकार करते हैं कि वो परमेश्वर जो है सृजनहार है, जो धरती और आसमान की जो है सृष्टि करता है। Nehemiah approached God in the same basis. और नेहमिया जो है उसी प्रकार जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। Prophet Isaiah later says the same thing in his prophecy. और यशायाह जो नबी भी अपने भविष्यवाणियों में उसी प्रकार बताया है। When Apostle Peter wrote his first epistles, he encouraged the suffering saints to yield themselves to the faithful Creator. और प्रेरित पत्रस भी उनका पहली पत्री में मसीह के लिए जो सतावट सहते हुए जो जीने वाले लोग जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर भरोसा किया उसके बारे में उन्होंने परमेश्वर को तारीफ करते हैं। Our God is not only a sovereign God, और हमारा परमेश्वर केवल परमाधिकार परमेश्वर नहीं, He is also the Creator God. बल्कि वो उन्होंने सृष्टिकर्ता परमेश्वर भी है। He knows how to control His creation. और उन्होंने ये जानते हैं कि अपने सृष्टियों को किस प्रकार नियंत्रण करना है। Psalm number 2 describes the revolt of the nations against the Lord and His Christ. और उस देश की ओर जो Psalm number 2 describes the revolt of the nations against the Lord and His Christ. और भजन संहिता 2 में हम लोग देखते हैं कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया है। See, the psalm is coming incepted out of the burning desire of the crowning of a new king in Israel. और वो भजनकार जो है एक नया राजा का जो इंतजार करते हुए उस बातों को बता रहा है। And the new crowning king is the King of Kings and the Lord of Lords. और वो जो आने वाला राजा जो है राजाओं का राजा है। And he is none but Jesus Christ. वो और कोई नहीं है, वो जो है प्रभु यीशु मसीह है। See, whenever a new king is enthroned, the rulers of other nations are they rebel against us. और उस समय पर देश के सारे जो अन्य राजा लोग जो है उनके विरोध में आते हैं। And when the Son of God is enthroned to be the ruler over all the earth, then if the nations are railed against him,
और then वो जो one who, राजा होकर के आते हैं तो देश देश के लोगों ने उस समय पर जो है हुल्लड़ मचा रहा, the one who is sitting on the throne is laughing at them. और उस समय पर जो सिंहासन में जो बैठ रहा है वो जो है हुल्लड़ मचाते हैं, Because he knows that none of them can stand against him. और वो जानते हैं कि किसी को उनके सामने जो नहीं खड़ा हो पाता है। The early saints of the church, they applied the same message to their prayers. और जो प्रथम कलीसियाओं का जो विश्वासी लोगों ने अपने प्रार्थना में उन बातों को जो है वो लोग बताया है। The adversaries as Hero, the Pilate, and the Romans and the Jews, they rose against the servants of God and the saints of God, that they applied the same message in their lives. और पिलातुस आदि रोम के जो उनके प्रेरितों के खिलाफ में जो भी लोग आए हैं उनके सबके सामने उनका जो विचार यही प्रकार था। The early church strongly believed in the sovereignty of God and his mighty plan for his people. और जो प्रथम कलीसियाओं के विश्वासी लोग हैं परमेश्वर का उस परमाधिकार पर पूरा विश्वास करके उन पर भरोसा करते हुए प्रार्थना करने वाले थे। Pray as though everything depends on God. और ऐसा प्रार्थना करें सब कुछ परमेश्वर पर जो भरोसा करते हुए। See that if God has placed you in certain field, that he has a plan for you and a purpose for your ministry. और यदि सेवा में प्रभु ने आपको किसी क्षेत्र में यदि प्रभु रखता है तो उसी के लिए प्रभु के लिए खास एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। Faith in the sovereign Lord is a tremendous encouragement for God's people to carry out the task that God has entrusted them. और हमारे ऊपर परमेश्वर ने जो दिया गया उस सेवकाई को पूरी तरह से पूरा करने के लिए परमेश्वर पर उसी प्रकार का भरोसा करते हुए हम आगे बढ़े। Now, number 7. अभी सातवीं जो बात है, They did not ask for protection, they asked for power. और वो जो है संरक्षण के लिए जो प्रार्थना नहीं किया बल्कि वो लोग सामर्थ्य के लिए प्रार्थना किया है। We do it often very contrary. और हम साधारण उसके विपरीत में जो कार्य करते हैं। When difficult situation is confronted, that we are asking for protection, not for power. और हम जो विपरीत जो परिस्थिति आते हैं तो उस समय पर हम जो संरक्षण के लिए ही प्रार्थना करते हैं। For the early Christians, they asked for the power that should be protected because they believed in a great protector who would protect them in every situations of life. लेकिन प्रथम कलीसियाओं के विश्वासी लोग जो है वो लोग ऐसे संरक्षण के लिए प्रार्थना नहीं किया बल्कि परमेश्वर का उस सामर्थ्य के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। And finally, when that they wanted to glorify God's child Jesus in their prayer. और आखिर जो लोग परमेश्वर को उस महिमा देने के लिए चाहा उनका प्रार्थना में परमेश्वर को महिमा देते हैं। It was his name that gave them the power to stand in witness of the gospel. और वही जो है नाम के साथ जो है सुसमाचार का गवाह हो करके खड़ा हो पाए उसी के लिए वो लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं। God's answer to the prayer was was to shake the place where they were meeting and fill people once again with the Spirit of God. और परमेश्वर का उस सामर्थ्य के साथ जहां वो लोग थे वहां पर वो लोग परमेश्वर को महिमा दे रहा था। As a result of this mighty prevailing prayer, उन लोग का उस ताकतवर उस प्रार्थना के फल है the place where they gathered was shaken. और जहां वो लोग इकट्ठा हुए थे वो जगह जो है हिल गया है। And God filled every believer with the power of the Spirit. और वहां इकट्ठे हुए सारे विश्वासियों के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य जो है पाया है। And this is the final outcome of every Christian prayer. और यही है जो है सारा जो मसीह लोगों का जो प्रार्थना का जो है जो परिणाम। 8 different characteristics of the prayers of the early saints we have examined tonight in this session. और इसी सेक्शन में हम लोग जो प्रथम कलीसिया का विश्वासियों का जो प्रार्थना का भिन्न भिन्न प्रकार का जो विशेषताएं को हम लोग देख रहे थे। These must be the characteristics of the prayers that you and I offer now in God. और यही जो है विशेषताएं हमारा भी प्रार्थना में If we have the power, we will be protected. और वही जो सामर्थ्य हमें जो है संरक्षण देते हैं। May God bless us. और प्रभु हमें आशीष दे। Thank you. धन्यवाद। प्रभु का नाम की स्तुति हो। हम लोग अनोखा मैसेज सुन रहे थे और प्रभु
का सुरक्षा नहीं और सामर्थ्य के लिए हम लोग ज़्यादा महत्व देना चाहिए। इंडिया में ऐसा ही परिस्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में हिंदू जो मुस्लिम्स का प्रॉब्लम हो रहे, केरला में मुनबम के जगह में एक इस्लामिक लोगों से मसीलों को प्रॉब्लम आ रहे, लेकिन लोग समझता नहीं है और स्ट्राइक कर रहे हैं। प्रार्थना में कितने लोग बिदा रहे वो पता नहीं, और वो लोग उपवास करके स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन उपवास करके प्रभु के सामने झुकना चाहिए। हम लोग हमारा प्रार्थना में ये देखना चाहिए। अभी वो लोग प्रार्थना करके इस सभा को खत्म करेंगे। भाई अशोक कुमार रोसरा से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई अशोक कुमार। आइए हम प्रार्थना करते सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो प्रभु हर एक लोगों को आपने जुड़ने में मदद किया, वचन सुनने में मदद किया, वचन सुनाने और वचन को ट्रांसलेशन करने में भी आपने मदद किया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका वचन हर एक लोगों के जीवन में काम करे, हर एक लोग वचन के साथ अपने जीवन में बढ़े, और प्रभु हर एक लोग आपकी महिमा के लिए तैयार हो। आपका धन्यवाद करते प्रभु, हर एक पर आप दया करें और आशीष करें कि हर एक लोग वचन में बढ़कर आपकी महिमा करने पाए। आपका धन्यवाद करते, प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना अति शीघ्र आने वाले प्रभु इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर, आमीन।